हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. You had already studied the limitations of soul trading concern. To overcome with the limitations of soul trading concern and for addition of new individuals into existing business gives birth to partnership firm. Friends, ये वीडियो देखते समय मन में कोई किंतु परंतु को जगह मत दीजिए. बड़े ध्यान से और आराम से इस वीडियो को देखिए. जो फ्रेंड्स सीए, सीएस, सीएमई की तैयारियां कर रहे हैं उनकी सारी कंसेप्ट्स ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी. हम आज के इस वीडियो में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप के फीचर्स जानने वाले हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अधिक जानकारी के लिए लेने से पहले इसी से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is the part of the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 contains Chapter 11, in which Section 239 to 266 contains the provisions related with partnership. Provisions related with partnership. सेक्शन 239 टू 266 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हटा के यानी कि सेपरेट करके 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया. ये जो सेक्शंस थे इन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हटा के यहाँ पे लाया गया. सेक्शन 239 टू सेक्शन 266. उसके बाद एग्जैक्टली एक साल के बाद, दैट मीन्स on 1 अक्टूबर 1933 को another section 69 was added. This one section was added to Indian Partnership Act. Section 69 जो है, it is related with
the impact and consequences of non-registration of partnership firm. At present, Indian Partnership Act contains 74 sections. Here, in all, 74 sections are present in Indian Partnership Act 1932. चलो फ्रेंड्स, हम अब पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन देखते हैं और उसी डेफिनेशन से पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स जानते हैं। तो मैंने दो डेफिनेशन सिलेक्ट की है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन क्या कहती है, देखो। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। दूसरी एक डेफिनेशन मैंने सिलेक्ट की है प्रोफेसर L.H. हैनी की। Partnership is the relation existing between persons competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। तो ये जो दो डेफिनेशंस है, with the diagnosis of above two definitions, we can easily find out the features of partnership firm। हम इसी डेफिनेशन से कुछ फीचर्स स्टडी करेंगे, देखेंगे। फीचर्स मैंने तैयार करके रखा हुआ है, तो क्या फीचर से देखेंगे। पहला फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मिनिमम 2 members, minimum 2 members and maximum 50 members during entire life of partnership firm। If there may be more than 50 members, if there may be more than 50 members, then it is to be called as illegal association। When it will become illegal association, illegal association, when the members become more than 50। इसका मतलब ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट के साथ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म को बना सकते हैं। यहाँ पे मेंबर्स का मतलब नेचुरल मेंबर के साथ साथ, मेंबर्स यानी नेचुरल, और उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मेंबर, कोई भी नेचुरल पर्सन पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकता है। इसी के साथ कोई कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर बन सकती है।
क्योंकि चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी एक्ट के तहत उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं, जॉइंट ओनरशिप। तो the partnership firm is jointly owned by the partners. पार्टनरशिप फर्म में सभी मेंबर्स उस बिजनेस के मालिक होते हैं। Hence, the assets and the property of the firm must be used for conducting the partnership business. Such business property cannot be used by any single partner for his personal use. बिजनेस के सभी एसेट्स पर हर एक पार्टनर का इक्वल राइट बनता है। इसलिए किसी एक ही पार्टनर को बिजनेस के जो भी एसेट्स है उसे यूज करने का अधिकार यानी कि राइट नहीं होता है। तो तीसरा जो फीचर है पार्टनरशिप फर्म का वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। इन पार्टनरशिप फर्म members can form oral or written agreement to run the business smoothly. Actually, registration of partnership firm is not mandatory as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म all partners as well as the firm itself enjoys several benefits. मैंने इसके पहले भी सेक्शन 69 के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी थी। सेक्शन 69 में यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इफ partnership firm is not registered, then firm cannot file any case against third party. At the same time, third party cannot file a case against the firm. Even partner cannot file case against the firm, and firm cannot file a case against any partner. In short, partnership firm cannot file a case against anyone if it is not registered with the registrar of firms. Hence, it is always advisable to have a written agreement between all partners and should be registered. The agreement must and should be registered. In short, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना हर एक के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब ये जो फोर्थ फीचर है इसके बारे में जानेंगे। यह है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म must engage in lawful business only. It means यदि पार्टनरशिप फर्म घातक हथियार बनाने के लिए या स्मगलिंग के इरादे से बनाई गई हो तो वो इलीगल पार्टनरशिप
कहलाई जाएगी। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, एग्री टू रन द बिजनेस। यहां पे एक बात याद रखना जरूरी है कि बिजनेस का मतलब परफॉर्मिंग ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होता। यदि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हो, बार बार लगातार होते हो, तो ही उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिजनेस बिजनेस यहां पे हम लिखेंगे बिजनेस। किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, ये इसके बारे में देखेंगे। तो यदि बिजनेस ट्रांजैक्शन वन टाइम और सिंगल ट्रांजैक्शन होता हो, तो ऐसे केस में हम इसे बिजनेस के दायरे में नहीं लाएंगे। ये सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहा नहीं जाएगा। तो किसे कहा जाएगा? जो ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं, कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस, इसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। ये कंसेप्ट जो है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यूस होनी जरूरी है, ना कि वन टाइम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। समझो दो पार्टनर्स हैं, सॉरी मैं कहूँगा दो मेंबर्स हैं। एक का नाम समझेंगे हम अपर्णा है, और दूसरे पार्टनर का नाम है मुक्ता। दोनों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन को दोनों ने इक्वली आपस में बांट लिया। इन दोनों ने इक्वली आपस में बांट लिया। यहाँ पे ज़मीन खरीदने की ट्रांजैक्शन केवल वन टाइम हुई है। यह ट्रांजैक्शन बिजनेस के दायरे में नहीं आएगी। यह ट्रांजैक्शन बिजनेस के दायरे में बिल्कुल ही नहीं आएगी। इस एग्जाम्पल में ये जो अपर्णा है और ये जो मुक्ता है, केवल कोओनर्स, ये क्या है? कोओनर्स है, पार्टनर्स नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो अमर, अकबर और एंथोनी ने मिलकर एक जमीन खरीदी। कौन कौन पार्टनर्स है? अमर, अकबर और एंथोनी। इन तीनों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन के टुकड़े पे उन्होंने एक अपार्टमेंट बनाई। इन तीनों ने ज़रूरतमंदों को फ्लैट्स रेंट पे दे दी। हर महीने जो भी किराया आता वो अमर
अकबर और एंथनी आपस में इक्वली बांट लिया, उन्होंने इक्वली बांट लिया, तो क्या हम अमर, अकबर और एंथनी को पार्टनर्स कहेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये जो हर महीने किराया आ रहा है, इन तीनों को जो रेंट मिल रही है वो बिजनेस के दायरे में नहीं आती, बिजनेस के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती। इसलिए अमर, अकबर और एंथनी को-ओनर्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स कतई नहीं। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। समझो राम और श्याम, राम और श्याम दोनों प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में उन्हें कमीशन मिल रहा है, जो भी कमीशन मिलती है दोनों आपस में इक्वली बांट लेते हैं। क्या राम और श्याम पार्टनर है? इसका जवाब है जी हाँ, दोनों पार्टनर्स है, ना कि को ओनर्स, क्योंकि यहाँ जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है, बार बार लगातार हो रही है। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब सिक्स्थ फीचर देखते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो द partnership agreement must refer to sharing of profits among the partners in some agreed proportion or ratio. Profit and loss sharing proportion depends upon number of factors such as amount of capital invested by the partners, goodwill of the partners, next, what type of service the partners offering to the partnership firm, etc. So in case of partnership agreement remains silent with respect to sharing of profits and losses by partners, then the profit and losses are to be shared equally by all partners. मैंने जो पॉइंट कहा उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे। देखिए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, यदि पार्टनरशिप ने एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स ने यदि एग्रीमेंट की हो और उस एग्रीमेंट में, उस डीड में उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि प्रोपोर्शन पहले से ही बताया हो, तो उसी प्रोपोर्शन में जो कुछ भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन सम एग्रीड प्रोपोर्शन। ओके, और यदि इफ partnership agreement remains silent, then all the partners can share the profit in equal ratio then they can share equally। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे आप सभी का ध्यान फोकस करना चाहता हूँ कि ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट
मैं क्या कह रहा हूँ देखो, ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मीन that the persons become the partners. यदि मेंबर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर्स हो गए। चलो इस फीचर को ठीक से समझते हैं। समझो, दो पार्टनर्स लेते हैं। श्याम जी ने, सॉरी पार्टनर्स नहीं, सॉरी, समझो श्याम जी ने मन्नू भाई को 10 लाख रुपए लोन दिया है। यहाँ पे श्याम जी क्रेडिटर बन गए तो मनु भाई डेटर बन गए। मनु भाई ने श्याम जी से कहा कि जो भी आप मुझे लोन दे रहे हो वो मैं बिजनेस में लगाऊंगा और जो भी प्रॉफिट मैं अपने बिजनेस से कमाऊंगा उसी में का कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट में आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट चुकाने के लिए दूंगा। यहाँ पे मन्नू भाई ने अपने बिजनेस में हुए प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा यानी कि शेयर श्याम जी को दिया। श्याम जी क्रेडिटर है, मनु भाई डेटर है। अब सवाल ये है, क्या श्याम जी और मनु भाई पार्टनर्स हो गए? जवाब है नहीं। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अमर ने अकबर को अपने यहाँ नौकरी पे रखा है। अकबर को महीने के तनख्वाह के साथ साथ अमर ने सेल्स कमीशन देने का वादा किया है। अमर अकबर को सेल्स कमीशन क्यों दे रहा है? जिससे अकबर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे और अमर का प्रॉफिट बढ़े। यहाँ पे अकबर को दी जाने वाली कमीशन का मतलब अमर के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है। समझ में आ गई बात? मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे अकबर को दी जाने वाली कमीशन का मतलब अमर अपने बिजनेस के प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा अकबर को दे रहा है। क्या इसका मतलब अमर और अकबर पार्टनर्स हो गए? क्या अमर और अकबर पार्टनरशिप की डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं, नहीं, नहीं। मीन्स सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से कोई पार्टनर नहीं बनता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट is one of the factor to decide whether the relation between the members is of partners or not. मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द फैक्टर। क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ profit is one of the factor to decide whether the relation between the members is of partners or not। ये कंसेप्ट समझ में आ गई? यानी कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से
दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स पार्टनर नहीं होते। पार्टनर होने का एक फैक्टर है कि भाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। कैसी होती है? अनलिमिटेड। इसके साथ साथ जॉइंट एंड सेवरल। So unlimited liability that arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off the claim of the creditors or the claim of the outsiders. The private property of the partners are attached to satisfy such claims. इसका मतलब यदि पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स बेच के भी क्रेडिटर्स का पेमेंट बाकी रहता है तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस के क्रेडिटर्स का अमाउंट चुकाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे और एक कंडीशन है जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लायबल विथ अदर पार्टनर्स फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म whether incurred by himself or by other partner of the firm। इसका मतलब हर एक पार्टनर एक साथ फर्म की लायबिलिटी को जिम्मेदार रहते हैं। और ये जो सेवरल है ना, सेवरल लायबिलिटी which indicates that each and every partner is individually and separately liable for the debt of the firm whether incurred by himself or by other partners as agents of the firm। ये जो एजेंट वर्ड आया ना, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में एजेंट कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। तो ये जो 7 के बाद 8 that is principal agent relationship। So every partner assumes two roles in business। हर एक पार्टनर दो रोल्स बिजनेस में परफॉर्म करता है। कौन कौन से? तो देखिए पहला जो है ये मैं लिखता हूं यहाँ पे, विदिन द फर्म, विदिन द फर्म everyone is on प्रिंसिपल। और दूसरा है डीलिंग विथ आउटसाइडर्स, डीलिंग विथ आउटसाइडर्स। ये डीलिंग विथ आउटसाइडर्स जो है यहाँ पे हर एक पार्टनर क्या होता है? एज एन एजेंट। इसे विस्तार से हम समझेंगे। सो एवरी पार्टनर assumes two roles in the partnership firm। तो ये जो ये है टू ईच अदर, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के साथ, विद इन द फर्म दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल, दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल। और दूसरा रोल जो है
While dealing with outsiders, they act as an agent of the firm. फर्म के एजेंट के रोल में वो आउटसाइडर से डील करेंगे। आगे बात समझ में? इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर प्रिंसिपल होता है और बाकी पार्टनर्स एजेंट का रोल अदा करते हैं। हर एक पार्टनर हर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? हर एक पार्टनर हर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। जो भी, आगे जो बात कह रहा हूं सुन लो, जो भी एजेंट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से दोहराता हूं, जो भी एजेंट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा। ये फीचर हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। समझो, अमर प्रिंसिपल है और अकबर उसका एजेंट है। अमर को अपना घर बेचना है, इसलिए अमर ने अकबर को खरीदार ढूंढ के घर बेचने को कहा। यहाँ पे अकबर एजेंट है। अकबर ने खरीदार ढूंढ लिया जिसका नाम एंथनी है। अकबर ने एंथनी से अमर के बिहाफ, अमर के पश्चात एडवांस ले लिया। यहाँ पे अकबर ने एंथनी से पैसे लिए हैं, एजेंट ने एंथनी से पैसे लिए। बाद में अमर ने अपना घर बेचने का इरादा कैंसिल कर दिया। इस केस में एंथनी अमर से अपने एडवांस दिए हुए पैसे मांगेगा। यदि नहीं मिले तो एंथनी अकबर पे नहीं, अमर पे मुकदमा दायर करेगा। इसका मतलब जो भी एजेंट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल, जो भी एजेंट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा। आई बात समझ में? तो 9 पॉइंट जो है, जॉइंट मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर को बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट होने का राइट होता है। बिजनेस के डिसीजन लेने में हर एक पार्टनर हिस्सा ले सकता है, लेकिन जो पार्टनर पार्टिसिपेट होने में असहाय होते हैं उन पार्टनर्स के बिहाफ दूसरे पार्टनर्स बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो नो पार्टनर ऑफ द फर्म कैन ट्रांसफर, कोई भी पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है cannot transfer or sell their interest, his or her interest, or share in the firm to any outsider without the prior permission of all other partners in the firm। इस पॉइंट को हम विस्तार से समझेंगे। समझो समझो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि चंदूलाल एंड मगनलाल, चंदूलाल और मगनलाल दो पार्टनर्स। ये चंदूलाल जो है इसकी डेथ हो गई, तो चंदूलाल की धर्मपत्नी कांताबेन, जो कि चंदूलाल की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है,
वहाँ इसका नाम लिखते हैं सेपरेटली, इसकी पत्नी है कांताबेन। ओके, तो चंदूलाल की लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कांताबेन है, बराबर है, क्योंकि चंदूलाल की वो धर्मपत्नी है। तो चंदूलाल की वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। और चंदूलाल की जगह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, पार्टनरशिप इन दोनों की थी। तो लीगल राइट के हिसाब से चंदूलाल की जगह कांताबेन नहीं ले सकती, क्योंकि चंदूलाल के मरने के साथ ही, इसके मरने के साथ ही मगनलाल और चंदूलाल की पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व समाप्त हो गई है। यदि चंदूलाल की पत्नी को यानी कांताबेन को मगनलाल के साथ मिलके पार्टनरशिप बनानी है, तो कांताबेन और मगनलाल को साथ मिलके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी लीगल राइट्स के तौर पे पार्टनर नहीं बन सकता। तो मैंने पूरे 10 फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दी। ये सभी फीचर्स मैंने डेफिनेशन में से ही निकाले हुए हैं। यदि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक सभी फीचर्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करता हो, तो डेफिनेटली वो पार्टनरशिप फर्म ही होगी। यदि इन फीचर में से 2-4 फीचर्स यदि उस फर्म को, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई नहीं होते हो, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। मुझे यकीन है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी डाउट ज़रूर रिजॉल्व होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको ही मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।